उस शासन काल को आप लोग याद करें और वीडियो फुटेज को निकालें। उनके समय में अस्पतालों में किसका इलाज हुआ करता था। आज अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, यानी यह प्रतीत होता है कि काम अच्छा हो रहा है। हम तो MBBS पास कहते हैं, आप 9वीं पास, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे ना। देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से राजद की ओर से पोस्टरवार वही बड़ा खुलासा किया, जिसको लेकर बीजेपी विधायक रामसूरत राय सीधे तौर पर प्रहार करते हुए नजर आए। क्या कुछ खुलासे किए हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। आम जनता का चौपाल बोला है, लेकिन बिहार की जनता NDA सरकार को जान रही है, पहचान रही है। काम करने वाला कोई अगर है तो वो NDA की सरकार है। कल वो भी पूछे कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या? भाजपा का मुख्यमंत्री क्यों चेहरा होगा? NDA का चेहरा हमारा है। हम भाजपा नहीं लड़ रहे हैं, हम जदयू नहीं लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। चिराग पासवान जी का लोजप्पा नहीं लड़ रहा है, हम NDA लड़ रहे हैं। उनके शासन काल में 2005 के पहले और 90 के बाद, उस शासन काल को आप लोग याद करें और वीडियो फुटेज को निकालें। उनके समय में अस्पतालों में किसका इलाज हुआ करता था। आज अस्पताल में जगह नहीं मिल रहा है, यानी यह प्रतीत होता है कि काम अच्छा हो रहा है। लोग अस्पताल पे, सरकारी अस्पताल भरोसा कर रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, भीड़ बढ़ रहा है। सरकार हमारी व्यवस्था कर रही है, हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल खोले जा रही है, डॉक्टरों की बहाली होने वाली है। तो आज के समय में बिहार में विकास हुआ है, चाहे हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार के द्वारा रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे हवाई जहाज का क्षेत्र, हवाई अड्डे के क्षेत्र में हो। यानी चौमुखी विकास जिसको कहते हैं, वो NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार कर रही है। राबड़ी देवी ने नीतीश जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पत्र लेटर पढ़ के स्पीच देना पड़ रहा है? वैसी क्या जरूरत पड़ रही है? उनके पुत्र क्या करते हैं? उनके पुत्र जो नौजवान है, जो 32 साल उम्र है और MBBS पास हैं, तो ऐसे विद्यार्थी को तो एकदम खुले फराटे की तरह भाषण देना चाहिए। कल क्या देख रहे थे? 9वीं पास। हम तो MBBS पास कहते हैं, आप 9वीं पास, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री थे ना। स्वास्थ्य मंत्री थे, डॉक्टर थे, MBBS पास थे। तो वो जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। कल जिस तरह का उनका विरोधी दल का भाषण हुआ, थका हारा हुआ, कोई भाषण में जान नहीं था। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि इस तरीके से बिहार में इतना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो चुका है, उनको नजर ही नहीं आता है। और बिहार में CM फेस को लेकर जिस तरीके से लगातार कहा जाए कि बीजेपी बार बार CM नीतीश को नकारती हुई आई है, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा। और वहीं चिराग पासवान को लेकर भी जिस तरीके से बताया है, और वहीं पासवान हो, कोई भी जाति से हमारे आ सकते हैं CM, और वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी नकारा नहीं है। लेकिन बार बार कहती जा रही है कि राजद की ओर से CM नीतीश कुमार को फेस नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है CM नीतीश कुमार का ही चेहरा हो। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से कहा जाए, तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि हम CM होंगे, इसको लेकर भी उन्होंने कई बात कही है। और वहीं युवा चौपाल आज बुला रहे हैं तेजस्वी यादव, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कोई चौपाल बुला ले, होने वाला नहीं है। बिहार की युवा आवाम जनता जानती है कि आखिर CM नीतीश कुमार ही बिहार की गद्दी पर बैठेंगे, और नीतीश कुमार के संरक्षण में जो बिहार में जो बदलाव हुआ है, वो सभी के समक्ष है। बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार होगी, बिहार में सब कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतर कार्यकाल हो रहा है, इसको लेकर भी बड़ा खुलासा किया। और वहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से कहा जाए, राजद की ओर से लगातार कल से नीतीश कुमार जो कहा है, उसको लेकर पत्र पढ़कर जिस तरीके से भाषण दिया, उसके बाद बार बार सवाल उठते आ रहे। इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा वो कैसे देखते थे, वो कैसे देखकर पढ़ रहे थे, इस पर करारा जवाब दिया। लेकिन देखना होगा इस बयान के बाद क्या कुछ होता है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं प्राची पटना, धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।